हेलो बच्चों, आज हम कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। कोलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1969 में दिया गया था। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं 6 चरण बताए हैं। पहली अवस्था है पूर्ण परंपरागत अवस्था 4 to 10 ईयर। दूसरी परंपरागत अवस्था 10 to 13 ईयर। तीसरी उत्तर परंपरागत अवस्था। महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कोलबर्ग के अनुसार। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। बच्चा जन्म से न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है। बच्चा समाज में रहकर सीखता है। कोलबर्ग के इस सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगिन उनकी शिष्या ने की थी। पूर्ण परंपरागत अवस्था के 2 चरण हैं। पहला चरण है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें बच्चा अपने माता पिता के दंड के डर से उनकी आज्ञा का पालन करता है। दूसरा है अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा किसी का काम करने से पहले उसको बोलता है कि इस काम के बदले मुझे क्या मिलेगा। इस प्रक्रिया को अहंकार की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, जिसके पहला चरण है प्रशंसा की अवस्था। इसमें बच्चा दूसरों का काम अपनी प्रशंसा के लिए करता है, गुड गर्ल और गुड बॉय। दूसरा चरण है कानून सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। समाज की प्रथाएं, परंपराएं और नियमों का पालन करके वह अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, लॉ एंड ऑर्डर। बच्चा मानता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हर कोई कार्य अनैतिक होगा। कोलबर्ग की तीसरी अवस्था उत्तर परंपरागत अवस्था, जो 13 ईयर से ऊपर है। पहला चरण है समाज के प्रति संबंध। बालक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा कि समाज से उसका संबंध टूटे। दूसरा चरण है सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चा सही और गलत में अंतर सीखने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। वह खुद पर डिपेंड हो जाता है। कोलबर्ग ने इस चरण को नैतिक तर्कना का नाम दिया है। पियाजे का नैतिक सिद्धांत और कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत करने के कारण दोनों